Good morning, everybody. Class 9, students of A section, B section, and E section. Many of you are not familiar with me, और कई बच्चे आज पहली बार क्लास अटेंड कर रहे होंगे. And for that, I will be sending the link of the YouTube, what I have taught you yesterday. Is it clear? So now, continuing the last session, what I have taught you yesterday, I want to express 0.001 bar in the form of P over Q. In the form of P over Q. हम क्या करेंगे उसमें? What I will be doing? I will be writing let x is equal to 0.001 मैम ऐसे क्यों लिख रहे हैं? वाई मैम इज राइटिंग इन दिस मैनर? बिकॉज जो बार का साइन है वो 001 के ऊपर है, 3 डिजिट्स के ऊपर है. सो आई एम राइटिंग इन द मैनर x इज इक्वल टू 0.001 001 001 इन दिस मैनर. समझ में आ गया? ये कल जैसे क्वेश्चन कराया था उसी का कॉन्टिन्यूशन में है. सो इक्वेशन नंबर 1. अब देयर आर 3 डिजिट्स विच हैव बीन रिपीटेड. यहाँ पे 3 डिजिट्स ऐसी हैं जो रिपीट हो रही हैं. सो व्हाट आई विल डू, आई विल मल्टीप्लाई the numerator and the the LHS part and the RHS part of equation number 1 by 1000. Why 1000? कल मैंने आपको आइडिया दिया था अगर अकेली एक डिजिट रिपीट हो रही है तो हम उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं. जब हम 2 डिजिट्स रिपीट हो रही हैं then I multiply both the sides by 100. In this case 3 digits are repeated, so I am multiplying both the sides of LHS and RHS of the equation 1 by of equation number 1 by 1000. So I will be getting 1000x. इसको अगर मैं 1000 से मल्टीप्लाई करती हूँ 0.001 001 001 dash 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 multiplied by 1000. अब 1000 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये डेसिमल जंप करके 3 डेसिमल्स इधर आ जाएगा. 3 डिजिट्स को जंप करेगा. हमारे पास क्या आ जाएगा? I will be getting 001 decimal 001 001 dash 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 and this is equation number 2. और LHS में 1000 ही लिखेंगे. Is it clear, all of you? Is it clear? If you have any queries, you can send in the WhatsApp group. Is it clear, all of you? Ab next step is you have to subtract equation 2 -1. मतलब हम इक्वेशन नंबर 2 को ऊपर लिखेंगे. 1000x is equal to 1.001 001 इक्वेशन 2 है. और इक्वेशन 1 कौन सी है? अगर कुछ नहीं लगाया होता तो क्या होता है बच्चे? 1x. हम यहाँ पे क्या लगा देंगे? 1x इज इक्वल टू इक्वेशन 1 कितनी है? इक्वेशन 1 है 0.001 001 001.
अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे 1000 में से 1 माइनस होगा, आई विल बी गेटिंग 999x। 1 में से 0 माइनस होगा 1, and these all digits after decimal are, because these are uncountable, non terminating, repeating, ये कभी खत्म नहीं हो रहा। डैश डैश का मतलब है कभी खत्म नहीं होने वाला। सो दिस इज ओनली वन। सो एक्स क्या आएगा? एक्स आएगा 1/999। दिस इज an answer. That means I have expressed 0.001 bar in the form of 1/99, that is a form of P over Q. Again, let me repeat how I have done it. 0.00 बार को 3 digits repeat हो रही हैं, they are 3 digits repeated. So I can assume it, let x is equal to 0.001 dash 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 का मतलब क्या होता है बच्चे? नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, कभी ना खत्म होने वाला, और रिपीट हो, और जो रिपीट हो रहा है, कितनी डिजिट्स रिपीट हो रही हैं ये हमने काउंट करनी है। 3 digits are repeated. So I will multiply the LHS and RHS part of equation number 1 by 1000. 3 zeros, because 3 digits were repeated, so I have multiplied by 1000. अगर एक digit repeat होती है, multiply by 10. If 2 digits are repeated, multiply it by 100. So I multiplied by 1000. I got as answer as 1000x is equal to, जब इसको मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये डेसिमल 3 डिजिट्स जंप करेगा। तो हमारे पास आएगा, यहाँ पे डेसिमल था, यहाँ पे आ गया 1.001001 डैश डैश डैश। दिस इक्वेशन हैज बिकम इक्वेशन नंबर 2। Now I will subtract equation 2 minus 1, मतलब इक्वेशन 2 में से 1 इक्वेशन नंबर 1 को माइनस करेंगे हम। 1000x is equal to 1.001001। फर्स्ट इक्वेशन क्या है? 1x is equal to 0.001001001 डैश डैश डैश। डेसिमल के बाद वाली जो पोर्शन है वो कैंसिल हो जाएगा, बट बिकॉज दैट इज सेम। बिफोर द डेसिमल आई हैव गॉट हियर 1, 1 minus 0 is 1, 1000 minus 1 is 999x, x will be, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये डिवाइड हो जाएगा। सो दिस हैज बीन एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p over q, दैट इज द आंसर इज 1/999। तो मैंने आपको अभी तक एक्सप्रेशन कराने के लिए 2 क्वेश्चन कराए हैं। एक था जो कल कराया था, एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p over q, क्वेश्चन वाज 0.6 बार, ओनली वन डिजिट वाज रिपीटेड, ओनली वन डिजिट वाज रिपीटेड। उस केस में मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया था। Today I have taught you 3 digits are repeated, so I multiply by 1000. Now something else. बच्चे कहते हैं कि मैम हमेशा डिजिट्स रिपीट होने वाली आएंगी, जरूरी तो नहीं है। अब इस केस में ये जो बार का साइन है ये सिर्फ 7 के ऊपर है, दैट इज ऑन 7, नॉट ऑन 4। So what I have done, I can write this as, x. Assume किसके ऊपर बार है? 7 के ऊपर बार है, 7 वाली डिजिट रिपीट हो रही है। I have written as x is equal to 0.4777। जो डिजिट रिपीट हो रही होती है उसको हम बार बार लिख के देते हैं,
और जो रिपीट नहीं हो रही उसको एक बार ही लिखते हैं। यहाँ समझ में आ गया? अब बच्चा केस डिफरेंट हो गया, यहाँ पे सारी डिजिट्स रिपीट हो रही थी। इस केस में एक रिपीट हो रही है और एक रिपीट नहीं हो रही, वन इज नॉट रिपीटेड। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। जो रिपीट नहीं हो रही वो कितनी है? 1। हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर? जो रिपीट नहीं हो रही वो एक डिजिट है। दैट मीन्स आई हैव टू मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 both sides by 10। आप बोलोगे मैम पहले भी 10 से किया था, लेकिन हम ये देख रहे हैं इस क्वेश्चन में कितनी डिजिट रिपीट नहीं हो रही, ओनली 1। हमने यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई किया। इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ना बच्चे, तो ये आ जाएगा, डेसिमल जंप होके 4 के बाद आएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। हरलीन कौर, बच्चे जो प्रॉब्लम है ग्रुप में डालना है। आप लोगों ने इसमें इसमें यू कांट इंटरेक्ट विद मी, यू कांट इंटरेक्ट विद मी। आप मेरे से इंटरेक्ट नहीं कर सकते। आपका माइक मैंने म्यूट किया हुआ है। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? ये देखिए 10x इज इक्वल टू 4.77, ये इक्वेशन नंबर 2 है। कुछ चेंजेस हैं इसके अंदर बेटा। पिछले क्वेश्चन में हमारे पास सिर्फ कुल मिला के 2 इक्वेशन बनती थी। एक बार मल्टीप्लाई किया बिकॉज देर वॉज ओनली 1 टाइप जो रिपीट हो रहे हैं। इसमें क्या है, एक रिपीट नहीं हो रहा और एक रिपीट हो रहा है। एक बार हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई, और एक बार हम इस डेसिमल को जंप करके 7 के बाद लेके आएंगे जो रिपीट हो रहा है। हम इक्वेशन नंबर 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2। देयर आर 2 डिजिट्स, देयर आर 2 डिजिट्स, 4 7। सो I will multiply equation number 1 by 100 also। समझ में आया? क्योंकि यहाँ पे 2 तरह की डिजिट्स हैं, एक रिपीट नहीं हो रही और एक रिपीट हो रही है। तो हमारे पास क्या आ गया? 100x, इसको 100 से किया 100x, तो इसको 100 से करेंगे तो ये डेसिमल जंप होके कहाँ चला जाएगा? 7 के बाद। वेरी गुड, 47.77, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब हमने सब्ट्रैक्ट करना है। नाउ आई हैव टू सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 में से 2। पहले हम 3 लिखेंगे, पहले हम 3 लिखेंगे। पता है आपको क्या मोटिव है मेरा? मेरा मेन मोटिव है डेसिमल के बाद की डिजिट्स को बराबर लेके आना। इक्वेशन 2 क्या है? 10x इज इक्वल टू 4.777। अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो डेसिमल के बाद की सारे टर्म्स सेम है, और डेसिमल के पहले 47 है और इधर 4 है। अगर मैं इसको माइनस करती हूँ, बोथ साइड्स सब्ट्रैक्ट करती हूँ, 100 में से 10 आया 90x, 47 में से 4 माइनस होगा 43, so x will be 43 over 90। अगेन आई रिपीट इट, इस क्वेश्चन के अंदर देयर इज 1 डिजिट विच इज नॉट रिपीटेड एंड देयर इज 1 डिजिट विच इज रिपीटेड। जो रिपीट हो रही है उसको हमने 777 लिख लिया,
Abhay Pratap, please ask your friends to join. Honey Malik, are you there? Please raise your hand. Yes, very good. Honey Malik, please ask your friends to join the class from tomorrow. Gulal, raise your hand. Avneet, raise your hand. Ninth B. Gulal class में नहीं आ रहा. Ask Gulal to attend the class and ask him to call his friends to join the class from tomorrow at 9:20. Is it sharp? Is it clear? Now see, equation number 1 है. इस इक्वेशन को मैंने दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई 10 से क्यों किया? क्योंकि एक डिजिट रिपीट नहीं हो रही. एक डिजिट रिपीट नहीं हो रही मतलब 10. मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स बाय 10. I get the answer as 10x is equal to 4.777. इक्वेशन नंबर 2. अब जो रिपीट हो रही है, हाउ मेनी डिजिट्स आते हैं? 1. सो मल्टीप्लाई, देख रहे हो? अब मैंने ये डेसिमल 7 के बाद लेके आना है. इसका मतलब मैंने 2 डिजिट्स जंप करनी है. तो आई विल मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स बाय 100. अवनीत बेटा अपने हैंड को रिमूव करो फ्रॉम द स्क्रीन. Multiply both the sides by 100. I will be getting 100x is equal to 47.77. Equation number 3. अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 माइनस इक्वेशन नंबर 2. जो पहले लिखा है उस इक्वेशन को ऊपर लिखो. क्या आया? 100x is equal to 47.77 dash dash dash. एंड इक्वेशन नंबर 2 कौन सी है? 10x is equal to 4.777 डैश डैश डैश. डेसिमल के बाद वाले टर्म सेम है, कैंसिल हो जाएंगे. 47 में से 4 माइनस करेंगे 43. 100 में से 10 माइनस करेंगे 90x. ये मल्टीप्लाई हो रहा है, सो x कैन बी रिटन एज 43 over 90. सो 0.47 7 के ऊपर बार है, हैज बीन एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p over q. द आंसर इज 43 over 90. इज इट क्लियर? ये सेकेंड टाइप है, मतलब एक रिपीट हो रहा है और एक रिपीट नहीं हो रहा. नाउ continuing the same type, just see, अब देखिए एक और क्वेश्चन मैंने स्क्रीन पे दिखा रही हूँ. 0.235. the bar has been put on 2 digits, right? समझ में आ रहा है? अब देखो हम कैसे करेंगे. ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के लिए हैं, एक्स्ट्रा नहीं लिए. एक्स्ट्रा मैं लास्ट में बताऊंगी आपको. पहले एनसीईआरटी कराने दो मुझे, देन आरडी शर्मा आई विल बी मेकिंग यू डू. इज इट क्लियर? जितने थोड़े बहुत क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे. ये वीडियोस हमने छुट्टियों में भेजी थी, बट आई हैव टेकन कि आपने शायद नहीं की, तो आई हैव मेड माई, और आज मैं आपको अपनी दोनों वीडियोस अपलोड कर दूंगी. इज इट क्लियर? जस्ट सी, इसको हम लेट करेंगे x इज इक्वल टू, कितनी डिजिट्स रिपीट हो रही हैं बच्चे? 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5. दो डिजिट्स रिपीट हो रही है ना. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. 2 इसमें रिपीट नहीं हो रहा. 2 रिपीट नहीं हो रहा. ओनली 1 डिजिट काउंटिंग में एक डिजिट रिपीट नहीं हो रही, इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे बोथ द साइड्स by 10. I will be getting as 10x is equal to, अब डेसिमल जंप करके कहाँ चला जाएगा? 2 के बाद.
2 के 2 के बाद। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? ये मल्टीप्लाई किया मैंने दोनों साइड्स को 10 से। वाई आई हैव मल्टीप्लाइड बाय 10? क्योंकि ओनली वन डिजिट वॉज देयर जो रिपीट नहीं हो रही थी, उसको मैंने डेसिमल को उस डिजिट के बाद लाना था, तो मैंने उसको 10 से बोथ साइड्स मल्टीप्लाई किया और इसको इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर दिया। इज इट क्लियर? अब मैंने डेसिमल कहाँ लाना है? 5 के बाद। दैट मीन्स 1 2 3 आई विल मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बोथ साइड्स, अगेन बोथ साइड्स। देखो बच्चे, बोथ साइड पता है क्यों लिखते हैं? अपनी तरफ से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसलिए। देखो सपोजली आपके घर में 2 बच्चे हैं, देयर 2 चिल्ड्रन। मम्मा एक को जितना देती हैं उतना ही दूसरे को देती हैं कि लड़ाई ना हो, अपनी जेब में से देती हैं। जब सिमिलरली ये समझ लो, दिस इज 1 चाइल्ड, दिस इज 2nd चाइल्ड, तो हमने दोनों को बराबर बराबर मल्टीप्लाई करना है, एक एक तरफ नहीं देखना। वी हैव टू सी बोथ द साइड्स। तो हमने मल्टीप्लाई किससे किया? इस केस में 1000 से किया। क्यों? डेसिमल को जंप करके कहाँ लाना है? 5 के बाद। तो हमारे पास क्या आएगा बच्चे? आई विल बी गेटिंग 1000x is equal to 235.3535 dash dash dash. This is equation number 3. क्लियर? समझ आ गई? अब हम क्या करेंगे? हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। व्हाट आई विल डू? सब्ट्रैक्ट 3 इक्वेशन में से 2nd इक्वेशन को माइनस करेंगे। इसलिए पहली इक्वेशन जो लिखेंगे वो 1000 लिखेंगे। गो स्टेप बाय स्टेप। मैथ्स में हमेशा आपको मार्क्स स्टेप मार्किंग में होती है। कोई स्टेप गलती हो गई वहां तक जरूर मार्क्स मिलते हैं। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? सो ट्राई टू गेन मार्क्स। जंप करने की कोशिश मत करना। इफ यू जंप यू विल फॉल, एंड इफ यू फॉल यू विल गेट द मार्क्स कट, एंड दिस इज 10x। This is 2.353535 dash dash dash। सब्ट्रैक्ट करेंगे बोथ द साइड्स। डेसिमल के बाद के सारे टर्म्स बराबर हैं, हम कैंसिल। बच्चे कहते हैं मैम यहाँ 4 हैं यहाँ 6 हैं। अरे बच्चे, डैश डैश का मतलब क्या है? इट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन, नॉन टर्मिनेटिंग है। 235 में से 2 माइनस करेंगे, आई विल बी गेटिंग एज 233। 1000 में से 10 माइनस करेंगे, आई विल बी गेटिंग एज 990x। दैट इज x इज इक्वल टू 233 over 990. This is an answer. That means 0.235 bar has been expressed as 233 over 990. Is it clear all of you? Is it clear all of you? मैं इसकी वीडियो भेजूंगी, कल वाली भी वीडियो भेज दूंगी। आई विल बी सेंडिंग यू। नंदिनी, if you have any problem you can ask me later on children। आप अपने ग्रुप में डालिए, 9th E के ग्रुप में, 9th A के ग्रुप में, वो मुझे मैसेजेस आ जाते हैं। इज इट क्लियर? सो नाउ कंटिन्यूइंग इट, आज आपको मैं एक नई चीज सिखाती हूँ, irrational numbers। I will teach you
उसके पहले एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, बिकॉज जो बार वाला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P over, guys, you have to be very, very particular about the class. Children, you all have to be very particular in the class. Class attend करोगे तो 9th class आराम से पास हो जाएगी, and your base for class 10th will be also solid also. Guys, you have to be very, 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 very particular. Punctuality आपके अंदर होनी चाहिए. वीडियोस भेज देने से कुछ नहीं होता, वीडियोस को बार बार देखना. Is it clear all of you? Whenever you see a video, that video is sent by me, that is not made by somebody else. वो वीडियो मैंने अपनी, जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ उसकी वीडियो भेज रही हूँ, जो पढ़ा रही हूँ सेम चीज रिकॉर्ड हो रही है, वही चीज आपको भेज रही हूँ. इज इट क्लियर? यू कैन ऑलवेज, बच्चों को बड़ा खुशी होती है लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग, वो आप कर सकते हो. यू कैन लाइक द वीडियो, यू कैन सब्सक्राइब द वीडियो. इज इट क्लियर? नाउ एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P बाय Q. क्वेश्चन क्या है? 1.27. ये अभी तक जितने क्वेश्चन कराए, डेसिमल के पहले हमेशा जीरो था. एक क्वेश्चन मैंने थोड़ा डिफरेंट करा दिया. 1.27 बार. द बार हैज बीन पुट ऑन 27. अब इसको हम कैसे सोल्यूशन देंगे? दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे बच्चा. आई विल लेट x इज इक्वल टू 1.272727. इक्वेशन नंबर 1. अभी डेसिमल के पहले वाली जो डिजिट है ना 1, उसको दिमाग में मत रखो, क्योंकि वो तो ऑलरेडी उसके ऊपर बार नहीं है. जिसके ऊपर बार है देयर आर 2 डिजिट्स, और कोई भी ऐसी डिजिट नहीं है जो रिपीट नहीं हो रही, सारी रिपीट हो रही हैं. डेसिमल की बात देखना है. आई विल मल्टीप्लाई both the sides by y100, बिकॉज 2 डिजिट रिपीट हो रही हैं. मैंने डेसिमल को जंप करके शिफ्ट करके कहाँ लाना है? 7 के बाद. सो आई विल मल्टीप्लाई बाय 100. वेरी गुड. हमारे पास क्या आएगा? 100x. अब जंप करके यहां चला जाएगा 7 के बाद. 127.2727. This is equation number 2. Guys, you listen to me very carefully now. This is equation number 2. This is equation number 1. वही मेथड है. Subtract इक्वेशन 2 में से इक्वेशन नंबर 1 माइनस करेंगे. 100 लिखेंगे. x इज इक्वल टू 127.2727, और नीचे आएगा 1x. नीचे क्या आएगा बच्चे? 1x इज इक्वल टू 7 के नीचे 1.2727. आगे समझ में? गुड. अब जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 100 में से 1 माइनस करेंगे, आई विल बी गेटिंग व्हाट? 99x. डेसिमल के बाद के सारे टर्म सेम है. डोंट गो ऑन काउंटिंग, अनकाउंटेबल हैं. इसके आगे इट गोज ऑन एंड ऑन डैश का मतलब, इसलिए सारे कैंसिल हो गए. 127 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 126. x की वैल्यू कितनी आई? 126 ओवर 99 ओवर. आप देख रहे हो, ये पहला क्वेश्चन है जहां पर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ रहा है. क्यों आ रहा है? क्योंकि
इम्प्रॉपर का मतलब क्या होता है? न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। क्यों आ रहा है? क्योंकि क्वेश्चन वाज 1 पॉइंट। बाकी जितने क्वेश्चंस मैंने कराए उनमें जीरो से शुरू हो रहा था, 0 पॉइंट। तो हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन आंसर में आता था। अभी इसको सिंप्लीफाई करो, इसको सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई इट। 3 4s are 12, 3 2s are 6, 3 3s are 9। और भी सिंप्लीफाई होता है? होता है। 3 1s are 3 and this will give you 11। इसका मतलब आंसर कितना आया? 14/11। बच्चे पूछते हैं मैम अगर हम सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, कटिंग नहीं करेंगे, बच्चे बोर्ड एग्जाम में हाफ मार्क्स कट जाएंगे। यू आर 1 स्टेप बिहाइंड द बोर्ड एग्जाम। आप क्लास 9th में हैं, 1 स्टेप पीछे हैं 10th में आने के लिए। इसलिए अभी से ये स्टेप्स करनी शुरू कर दो। यू शुड लर्न टू सिंप्लीफाई एंड गिव द आंसर। यू शुड लर्न एंड गिव द आंसर इन सिंप्लीफिकेशन फॉर्म। अदरवाइज आपको 10th में प्रॉब्लम आएगी। यू आर 1 स्टेप बिहाइंड। मैंने बोला आप 9th में हैं, 10th में आने के लिए 1 स्टेप बिहाइंड। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? Are you seeing what I have done? Express in the form of 1.27। 27 के ऊपर बार है, मैंने उसको लेट किया x इज इक्वल टू 1.272727। ये पहला टाइप क्वेश्चन है जहां पे डेसिमल के पहले कोई नॉन जीरो डिजिट लिखा हुआ है। मैंने जितने क्वेश्चंस अभी तक कराए वो 0 पॉइंट से शुरू हो रहे थे। इसका मतलब जो आंसर एंड में आएगा दैट विल बी अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इससे पता लग जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय इम्प्रॉपर फ्रैक्शन? जिसमें न्यूमरेटर विल बी बिगर और ग्रेटर और मोर देन द डिनोमिनेटर। मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स बाय 100। 100 से क्यों किया? बिकॉज 27 वॉज रिपीटेड। 2 डिजिट्स रिपीट हो रही हैं, डेसिमल 7 के बाद आ जाएगा। सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन माइनस कर देंगे। 100x इज इक्वल टू 127.2727। दिस इज 1x इज इक्वल टू 1.272727। डेसिमल के बाद की डिजिट सेम है, दे विल बी गेट कैंसिल। 127 में से 1 माइनस करेंगे, आई विल बी गेटिंग 126। 100 में से 1 माइनस करेंगे 99x। x विल बी इज इक्वल टू 126/99। After simplify, I get the answer as 14/11, and this is the last question which I have done with you. Today I have done 0.235 bar, 1.27 bar, 0.477 के ऊपर बार, and the last question which I have done with you is 0.001 bar. So 4 questions I have done with you. I'll send the video to you. Not the video, I'll send the YouTube link to you. आप उन YouTube link को कभी भी सेव करके रखना, साल में कभी भी रिवीजन के लिए आपको काम आ सकते हैं। Is it clear all of you? And nevertheless, if I'm sending my YouTube video, I will definitely ask the child to like the video and subscribe the video. Thank you. Leave the class now. इसमें